बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, मुहर्रमुल हराम में और सफ़र के माह में सिर्फ लखनऊ में मेरा ख़्याल है कि हमारे जो अज़ादार हजरात हैं वो करोड़ों का तबरुक तकसीम करते हैं और करोड़ों का लंगर और नियाज तकसीम करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो उलमा आपसे अपील कर रहे हैं मराजे के फतवों की रोशनी में कि हमको उस जालिम मुल्क के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए है कि जो हर रोज़ मज़लूम बच्चों को कत्ल कर रहा है। पूरा उसने एक शहर तबाह कर दिया है जो जेनोसाइड कर रहा है, यानी नस्ल कुशी कर रहा है। तो उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को तो हमको ख़रीदना ही नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि हम मज़लूम के मानने वाले हैं। और मज़लूम का सबसे बड़ा मिशन ये था कि जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हमेशा मज़लूम के तरफदार रहो और जालिम के दुश्मन रहो। तो ये बताने की बात नहीं है, इतना कॉमन सेंस हम सब में होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए क्या करें क्या ना करें। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर माह मुबारक में आप देखिए तो हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम करोड़ों का तबरुक तकसीम करती है। फ़कत तबरुक नहीं बल्कि खाने होते हैं घरों में, नज़र होती है, नियाज होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब इतनी ज़्यादा हमारी कौम में बेरोज़गारी है और अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं हमारी कौम के लोग और जवान, तो ऐसा क्यों ना हो कि हमारी कम्युनिटी के लोगों से ही तबरुक को ख़रीदा जाए। मैं उन लोगों की बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और इस बात की तायीद करता हूँ। जब हर मिल्लत और हर कौम अपनी कौम के बेनिफिट्स और फ़ायदे देख रही है तो हम लोग क्यों ना ये करें। लेकिन बिज़नेस के कुछ उसूल होते हैं, अगर उन उसूलों पर चला जाएगा तब तो कामयाबी मिलेगी, और अगर उसूलों पर नहीं चला जाएगा तो हरगिज़ कामयाबी नहीं मिलेगी। पहला उसूल ये होता है ईमानदारी। अगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आपने बिज़नेस किया तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर एक बार इंसान तो बेवकूफ़ बन जाएगा, लेकिन दूसरी बार नहीं बनेगा। दूसरी बात होती है बाअखलाक होना, यानी आप अपने कस्टमर से कैसे डील कर रहे हैं। ये हुनर भी हमारी कौम में नहीं है, हमको सीखना चाहिए। तीसरी चीज़ कि रेट्स का मुनासिब होना। ये ना हो कि दूसरी जगह वो चीज़ मिसाल के तौर पे 20 रुपए की मिल रही है और आपने एक बार में ही पैसा कमाने का ऐसा फ़ैसला किया कि आप उसे 25 या 30 रुपए में दे रहे हैं। बल्कि कोशिश ये करिए कि आप 20 रुपए से कम ही में वो चीज़ मुहैया कराएँ। और चौथी चीज़ है मेहनत। बग़ैर मेहनत किए हुए आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी गुजारिश है लखनऊ के मोमिनीन से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में आज तालीमी मेयार बहुत बुलंद हो गया है और हमारी कौम में बहुत ही दानिश्वर, पढ़े लिखे और समझदार अशख़ास की कमी नहीं है। हर मोहल्ले में ऐसे मौजूद हैं लोग। उन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि इस राह में आगे बढ़ें और ऐसे लोगों की निशानदेही करें कि जो अच्छा तबरुक प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमको चाहिए कि हम ऐसे लोगों को एक मौका दें, लेकिन एक ही बार मौका दिया जा सकता है। किसी के कहने से कोई दूसरी बार मौका नहीं देता, तीसरी बार मौका नहीं देता। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपने अच्छी तरह से डील किया अपने कस्टमर को और आपने मेहनत और वादा जो आपने किया है उसको वफ़ा किया, तो इंशाअल्लाह आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ और वो मिसाल आपके सामने होगी कि हमारे चौक इलाके में पाटा नाला है, उसके करीब एक शिया नौजवान है। उसने यही काम शुरू किया था जो राशन तकसीम करने का या राशन को फ़रोग़ करने का, लेकिन इतनी मेहनत और अमानतदारी और दयानतदारी के साथ उसने ये काम किया कि माशाल्लाह आज उसका बिज़नेस बहुत ही नुमाया हो गया है और चंद साल में उसने वो तरक्की कर ली कि जो कोई दूसरा इंसान सोच नहीं सकता। ऐसी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। बिज़नेस करना हर इंसान के बस में नहीं है, बल्कि जो उसके उसूल हैं, जो उसके ज़वाबित हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान होंगे। मेरी तमाम मोहल्ले के जो समझदार अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि आप एक हुसैनी को अगर बिज़नेस में कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह तो आपकी आज़ादारी और 2 महीने 8 दिन का आपका गम भी कामयाब होगा। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि इमाम हुसैन की आज़ादारी में हम उन अशख़ास से तबरुक ख़रीदें कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं
اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی مودت رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بزنس کے اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ سے ایک بار انسان کوئی چیز لے لے گا، لیکن اگر آپ کا اخلاق خراب ہے یا آپ نے کوالٹی اچھی نہیں دی یا آپ کے ریٹ میں فرق ہے تو وہ ایک بار آئے گا، دوسری بار وہ کسی کے کہنے سے نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ان اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔